हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक फैक्ट। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टैली में परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज बिल, डेबिट नोट, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, सेल्स एंड क्रेडिट नोट के बारे में आज मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस कंपनी को क्रिएट करता हूँ। पहले कंपनी क्रिएट करेंगे, तो कंपनी क्रिएट में जाएंगे। चलिए कंपनी बनाते हैं। ओके, और इसमें स्टेट का नाम देना ना भूलें। मैं बिहार सेलेक्ट किया, पिन कोड टाइप कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट, आगे 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 आगे। और भी यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप दे सकते हैं, बट हम एक शॉर्ट में बना रहे हैं, इस कारण से हम एड्रेस नहीं दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, इसको आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिएगा तभी ये सेव हो जाएगा। कंपनी बनाने के बाद हमको कुछ एनेबल करना है, जैसे जीएसटी एनेबल करना है, सेपरेट डिस्काउंट एनेबल करना है। तो चलिए सबसे पहले F11 और F2 प्रेस करते हैं। अब देखते जाइए इसको। इसमें पहला इसको यस करना है, जनरल को यस करना है, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन को भी यस करना है, और उसके बाद फिर आ जाइए नीचे परचेजिंग ऑर्डर में 2 को एनेबल करना है। फिर आ जाइए इधर 5 को एनेबल करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नीचे, यहाँ पे 2 को एनेबल करना है, फिर इसको पास करते जाइए। फिर उसके बाद F11 F3 जीएसटी एनेबल करने के लिए इसको यस कीजिए, इसको भी यस कीजिए। जीएसटी नंबर डालिए। जीएसटी का नंबर का पहला कोड स्टेट का कोड होता है, जैसे बिहार का है 10, पटना का चलिए 10, और इसमें और भी कुछ दबा दीजिए, ठीक है। इसको नो कर दीजिए। और जीएसटी आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं, या तो फिर आप जब गुड्स बनाइएगा, स्टॉक्स बनाइएगा, तब वहाँ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ही इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ यस करूँगा तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लूँगा, ठीक है। और इधर इंटीग्रेटेड में 18%, तो ये ऑटोमेटिक 99% में बांट देगी सेंट्रल स्टेट को। चलिए इसको सेव कर दिए, पास कर दिए एंटर प्रेस करके। अब आते हैं बाहर। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे लेजर बनाना। लेजर हम बनाएंगे यहाँ। लेजर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परचेज का। परचेज का लेजर, यहाँ परचेज अकाउंट डालेंगे। चलिए सबको पास कर दीजिए। यहाँ पे टाइप सप्लाई में गुड्स ले लेंगे। चलिए इसको पास। उसके बाद फिर सेल्स का, यहाँ सेल्स अकाउंट, इसको भी गुड्स कर देंगे पास। उसके बाद सोनू, यहाँ पे ले लेंगे सैंडरी, क्रेडिटर्स, अब इसको भी पास कर देंगे। अब ले लेंगे मोनू, यहाँ सैंडी डेबिटर्स, सैंडी डेबिटर्स। अब इसको कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं कि ये पास हो जाता है डायरेक्ट पास के लिए। फिर इसके बाद बनाएंगे जीएसटी, जीएसटी, यहाँ लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ टाइप करेंगे जीएसटी। यहाँ पे ये CGST लिए तो सेंट्रल पे, और यहाँ 9%, चलिए पास कर दीजिए। बनाएंगे SGST, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस ही रहने देते हैं। यहाँ जीएसटी में ये स्टेट गवर्नमेंट का है, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रेस करेंगे, यहाँ 9% पास कर देंगे। चलिए मेरा लेजर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में हम स्टॉक्स को बनाएंगे। चलिए हम एक स्टॉक बना लेते हैं, कंप्यूटर है। चलिए कैटेगरी में ले लेंगे, कौन सा Alt+C दबाएंगे कैटेगरी में जाकर, और यहाँ पे लेंगे कौन सा कंप्यूटर, HP का है तो HP का ले लेंगे, ठीक है। पास कीजिए, पास कीजिए, पास कीजिए। और यहाँ पे यूनिट्स लेना बहुत ज़रूरी है। कैटेगरी लीजिए ना लीजिए, यूनिट्स लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे पीस लिख देंगे,
जैसे शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, TCS लिख सकते हैं। हम देखिए यहाँ भी हम एनेबल कर सकते हैं GST इस पार्ट में, लेकिन हम इस पार्ट में ना करके हम जा करके फर्स्ट में ही GST को एनेबल कर दिए, तो यहाँ पे हमको करने का जरूरत नहीं है, पास कर दीजिए। हम यहाँ पे परचेज करना है, क्योंकि परचेज का हम बनाए हैं इसलिए परचेज करना है, इसलिए गोडाउन में माल यहाँ परचेज नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे भी डाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि मुझे परचेज करके सेल करना है। चलिए ये बन गया। अब बैक जाते हैं, अब आते हैं हम ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में ऑर्डर वॉचर्स में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और सबसे पहला हम करेंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के लिए Alt+F4। देखिए परचेज ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे हम कस्टमर का नाम डालेंगे, सोनू, जिससे हमको खरीदना है। वस्तु खरीदेंगे फिर तो बेचेंगे, तो पहले खरीदेंगे। तो सोनू से हम खरीद रहे हैं, गुड्स को हम सोनू से खरीद रहे हैं। चलिए यहाँ रेफरेंस डाल दिए। यहाँ पे परचेज करना है तो परचेज डाल देंगे परचेज लेजर में, और यहाँ पे क्या कंप्यूटर प्रेस कर देंगे। चलिए इधर आ जाइए। यहाँ पे कितना पीस खरीदना है हमको? 100 पीस खरीदना है। कितना रेट पे दे रहा है? मान के चलिए कि 15,000 में दे रहा है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ डिस्काउंट दे दीजिए 10%। चलिए अब पास कर दीजिए इसको। और इसमें हम यहाँ पे आके इस चीज़ को फोकस करना है। हम यहाँ बिल किए, उसके बाद यहाँ टोटल आया, ये देखिए टोटल आया यहाँ पे। और टोटल पे जाके एक बार और इंटर मारिएगा। सॉरी Alt+F4, उसके बाद परचेज में सोनू। ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ 100 पीस, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 10% पास करती है। हाँ ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल आ जाएगा। टोटल पे आ रहा है, एक बार और इंटर मारना है। उसके बाद यहाँ पे CGST लगाएंगे। सबसे पहले CGST के लिए मारें, फिर इंटर मारिए, फिर SGST। चलिए फिर आगे आइए। अब इसको क्या कीजिए, पास कर दीजिए। चलिए Ctrl+A भी दबा सकते हैं या डायरेक्ट इंटर से ही पास करते हैं। उसके बाद हम आएंगे Alt+F9, Alt और F9। ये हो गया रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट में हम यहाँ पे रेफरेंस डाल देंगे 20, कुछ भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पे ले लेंगे सोनू, क्योंकि उससे मुझे पर्ची लेना है। मैंने परचेज किया तो वो मुझे पर्ची दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे 1 डाल दिए। चलिए पास कर दिए। अब इसको भी हम क्या कर दिए, पास कर दिए। यहाँ पे ये सबको पास कर देना है। सब करना हुआ, पास कर दीजिए। अब आते हैं Alt+F6 में। Alt+F6 में रिजेक्शन। मान लीजिए कुछ सामान हम खरीदे तो उसमें क्या हुआ, मेरा कुछ सामान खराब निकल गया, तो उसको मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, रिजेक्शन आउट करूँगा। मतलब उस सामान को मैं बाहर निकाल दूंगा, आउट। अब ये यहाँ पे डालेंगे सोनू। क्या खराब है? कंप्यूटर खराब है। ठीक है। यहाँ पे कितना पीस खराब है भैया? मेरा 5 पीस खराब है। 10 पीस खराब है तो 5 पीस खराब है। चलिए 5 पीस मेरा खराब है। ठीक है, पास कर दीजिए इसको, पास कर दीजिए। अब पास। अब आ जाइए रिजेक्शन आउट के बाद आते हैं हम परचेज में। इसके लिए हम सिर्फ F9 प्रेस करेंगे। परचेज, इसको बोलते हैं परचेज बिल। अब जो खराब होने के बाद फिर अब मैं परचेज कर रहा हूँ, इसको परचेज बिल बोलते हैं। रेफरेंस नंबर डालेंगे 20। उसके बाद फिर यहाँ पे डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ सोनू। ठीक है, यहाँ 20। इसको पास कीजिए। चलिए यहाँ कंप्यूटर है। ठीक है, बिल बनने के बाद वस्तु अगर खराब होती है तब इस समय इसको हम करते हैं, इसको पास कर दीजिए। इसको पास कर दीजिए। उसके बाद हम आएंगे Ctrl+F9 में, जिसको बोलते हैं डेबिट नोट। सॉरी Ctrl+F9 में आएंगे, जिसको बोलते हैं डेबिट नोट। तो डेबिट नोट में इसको सबसे पहले सिंगल एंट्री है, तो इसको डबल एंट्री करने के लिए Ctrl+V प्रेस कर देंगे तो डबल एंट्री हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे इनवॉइस स्टेटमेंट में 20 टाइप कर दीजिए, यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दीजिए, आगे पास कीजिए, ऑर्डर मेरे यहाँ पे डाल दीजिए 1, लिया हुआ ऑर्डर है पर कंप्यूटर, ठीक है, डेबिट नॉट, यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है, पास कीजिए इसको पास कीजिए, पास कर दिए। चलिए अब हो गया। अब हम स्टॉक समरी देख लेंगे, स्टॉक समरी देख लेंगे मेरे अकाउंट में कितना भी है, 85 टोटल है, क्योंकि 5 मैंने रिजेक्ट किया, फिर 10 को मैंने उसको हटा दिया। अब 85 मेरे पास गोडाउन में गुड्स है। अब चलिए उसके बाद स्टॉक्स है सेल ऑर्डर। अब हम सेल करना है तो सेल का ऑर्डर पहले लेंगे, पहले ऑर्डर लेंगे फिर तो सेल करेंगे। तो सेल ऑर्डर के लिए हमें टाइप करना पड़ता है कंट्रोल प्लस F2, लेकिन सेल ऑर्डर ऑलरेडी पहले में ही आता है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। कंट्रोल प्लस F2 इसका शॉर्टकट की है। चलिए सेल ऑर्डर में नाम डालेंगे, जिसको बेचना है मोनू को बेचना है। चलिए पास की सेल्स, यहाँ क्या बेचना है, कंप्यूटर बेचना है। और अच्छा कितना पीस बेचना है हमें, इसको हमको 60 पीस बेच देना है। तो अच्छा हम रेट डिसाइड करते हैं, 15,000 में खरीदते हैं, 20,000 में बेचेंगे। भाई मुनाफा में नहीं बेचेंगे तो क्या फायदा हमको बेचने से। इसको 10% डिस्काउंट दे दीजिए या आप अपने हिसाब से जितना डिस्काउंट देना है दीजिए। चलिए इसको पास कीजिए, पास करते हैं। अब पास कर देते हैं, सेल्स को कर लिए। अब डिलीवरी नोट पे आते हैं। डिलीवरी नोट के लिए Alt प्लस F8। डिलीवरी नोट में हम रेफरेंस नंबर डाल देंगे। चलिए डाल दिए, पार्टी का नाम डाल देंगे मोनू, उसको अब डिलीवरी करना है। चलिए यहाँ पे डाल देंगे, चलिए ऑर्डर इसको पास कर दीजिए, ठीक है, इसको पास कर दीजिए फुल्ली। अब उसके बाद हम आएंगे रिजेक्शन इन। वस्तु खरीदने के बाद भी, बेचने के बाद भी खराब निकल गया, तो बेचने के बाद भी खराब निकल गया तो अब वहां से रिजेक्शन इन करेंगे। तो उसके लिए कंट्रोल F6 प्रेस किए। तो मोनू का सामान बेचे, वो खराब निकल गया तो मोनू टाइप करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हम रिजेक्शन ला रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करेंगे। आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कितना पीस खराब है भैया, उसके पास हम 60 पीस बेचे हैं, 10 पीस खराब है, उसको हम 50 पीस बेचे हैं पूरा, 10 पीस उसके पास खराब निकल गया। चलिए इसको सेव कर दिए। अब आते हैं, अब जो खराब भी हो गया, जो हटा दिए, अब हम 50 पीस का हमको क्या करना है, बेचना है। तो इसके लिए F8 प्रेस करेंगे, जो कि सेल्स आएगा। अब हम उसको बेचेंगे। अब पूरा क्लियर हो गया, अब कोई खराब नहीं है, 50 एकदम अच्छा वस्तु उसको मिल गया है। अब इसको बेचेंगे तो रेफरेंस नंबर डाल देंगे मोनू, पास कीजिए। इसको पास कर दीजिए। अब देखिए कुल उसके पास 50 पीस चल गया है, ठीक है। अब इसको पास कर देते हैं। अब लास्ट आएंगे क्रेडिट नोट, कंट्रोल F8। क्रेडिट नोट में क्या होता है, इसको डबल एंट्री करने के लिए, इसको सिंगल एंट्री है तो इसको कंट्रोल प्लस V करके डबल एंट्री कर देंगे। इसमें रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, इनवॉइस नंबर। चलिए अब इसको हमको मोनू को डिलीवरी करना है, क्रेडिट करना है, उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। मोनू डालें, यहाँ पे ऑर्डर ले लीजिए। चलिए यहाँ पे 5 क्लिक कर देंगे। चलिए अब आप जाकर अपना स्टॉक समरी देखिए, तो आपके पास कुल 40 पीस माल बचा हुआ है, ठीक है। आपने 50 पीस कुल मोनू को बेचा। अब कटाने के बाद आप देखिए कैलकुलेट करके आपका 40 पीस आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो सही है, वरना आप फिर से रीट्राई कीजिए।
आप एक चीज को हमेशा बेसिक से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। अगर आपके मन में और कुछ चल रहा है तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा। आप जब कोई चीज को देखते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, शिद्दत के साथ देखिए। मेहनत कुछ नहीं होता है, मेहनत सिर्फ और सिर्फ उसको कोई भी काम कर रहे हैं ध्यान से उसी काम पे फोकस कीजिए। मन में बहुत सारा विचार आता है, उसको थोड़ा सा साइड रखने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ साइड रखने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए, और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वेलकम टू माय YouTube चैनल बेसिक फैक्ट। वेलकम।